अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक है? आज आपको पता है हमने अभी क्या ई कैट के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। आज उसका ये चौथा लेक्चर है। आपको पता है हमने पहला लेक्चर पढ़ा था कूलम्स लॉ, दूसरा हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा हमने किया था गॉसेस लॉ। वो गॉसेस लॉ के दो पार्ट रखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा चौथा लेक्चर है, अपना चौथा टॉपिक और 5वां लेक्चर इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके, मतलब ये पूरा टॉपिक कवर हो सके। लंबा लेक्चर होगा थोड़ा सा, मतलब 45-50 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर होगा। पार्ट 1 का पार्ट 2 इतना ही होगा तकरीबन, लेकिन उसमें हर एक चीज़ कवर अप हो जाएगी। मतलब जिस तरह मर्जी स्वाद आ जाए, एम बी कैड में ई कैड में जिस तरह मर्जी आ जाए, हम हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करो, आज हम इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट करो, आज के पास कोई भी टेस्ट चार्ज है। क्या है टेस्ट चार्ज? कोई टेस्ट चार्ज है, इस स्मॉल चार्ज से मैं कहता हूँ आपने इसको क्या करना है, इसको उठा के ना इसकी तरफ मुँह पड़ाना है। अब आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इसके करीब लेके जाना है। अब क्या होगी, रिपल्शन होगी। मैं फर्स्ट करो इस चार्ज को उठाकर इधर मुँह पड़ाना शुरू करता हूँ। जब इसकी फील्ड में आएगा तो क्या होगी, फोर्स लगेगी, रिपल्शन फोर्स लगेगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फर्स्ट करो ये फील्ड लाइन आगे फर्स्ट करो, ठीक हो गया। अब मैं इसको मूव कराऊंगा इसकी तरफ, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। ये इसको पहले करेगा, पीछे वो एक हमने क्या कराना है, मूव कराना है। अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं तो हमें क्या लगेगी, क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और हम फोर्स लगाएंगे इसको, हम ये हमें पहले कर रहे हैं, तो हम आगे को फोर्स लगाएंगे तो इसकी फील्ड में जाएगा। लेकिन एक और मसला है। आप फर्स्ट करो, आप स्टार्ट में जो फोर्स लगाते हैं स्टार्ट में वो थी 5 न्यूटन की, स्टार्ट वाली फोर्स कितनी थी, 5 न्यूटन की। देखिए आप फर्स्ट करो, अब पहले यहाँ पे तो 5 न्यूटन तो काम आ गई थी, वैसे 5 न्यूटन पे इसकी वेलोसिटी थी, फर्स्ट करो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाई 5 न्यूटन और वेलोसिटी फर्स्ट करो 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे करीब जाता रहेगा, इसकी रिपल्सिव फोर्स क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्या करती जाएगी, रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगी, लेकिन हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन वो क्या कहता है, वो कहता है आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपने 11th-12th में ये पढ़ा हुआ है, हमें एम टी करके लेक्चर है, तो इसलिए इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है आपने ना इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी उसमें की कांस्टेंट रहेगी कि जब आप क्या कहते हैं, अपनी फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे। अब फर्स्ट करो, आप इसके पहले दूर थे, आपको 5 मीटर फोर्स लगानी पड़ी। आप जैसे जैसे इसके करीब आते जाओगे, इस चार्ज को लेके इसके करीब आते जाओगे, इसकी रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी। अब आपको भी अपनी फोर्स क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। अब अपनी फोर्स इंक्रीज कितनी करोगे कि हमेशा रिपल्सिव फोर्स और आपकी फोर्स इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स कम लग रही थी, आपने भी अपनी फोर्स कम लगाई, आपने इक्वल किया, ठीक हो गया। अब जैसे आप आगे मूव करते जाओगे, रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी। उसको क्या कहते हैं, कंपनसेट करने के लिए आपको अपनी फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इतनी इंक्रीज करोगे रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल कैंसिल हो जाए, फिर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपको पता है कि रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगी, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। आप अपनी फोर्स इंक्रीज करोगे, उसकी फोर्स को कैंसिल करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हो गया, इतनी बात आपको समझ लगी है। आप एक और सिचुएशन ले लेते हैं, आप इसको एक कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली केस पे चलते हैं क्या होता है। चलो फर्स्ट करो, यहाँ पे चार्ज है माइनस है, यहाँ पे क्या है, चार्ज माइनस है, और इसकी लाइन्स अंदर को चल जाएंगे। आपको पता है चार्ज इसकी लाइन्स अंदर को हो जाएंगी, ठीक हो गया। वो देख लेना आप, लाइन्स अंदर को हो जाएंगी। अब आपको क्या है, अब इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इस पर क्या चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन कैसे अप्लाई होगी, किस बात सीखने वाला है।
अब देखो, अब वो हम इसको इस तरह करीब लेके जाएंगे, लेकिन हमें पता है माइनस चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तब इसको हल्का सा इसके फील्ड में लेके आएंगे, ये तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन हमने क्या रखना है, अच्छा अब इससे यहाँ पे होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इसका नज़दीक जाता रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज करती रहेगी। क्या ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि फोर्स कम होगी वेलोसिटी भी कम होगी। जैसे जैसे इससे करीब रहता रहेगा एक्सेलरेशन आएगा और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। क्या करना है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज आगे को जाने की कोशिश करेगा, हमने इसको रिपल्सिव फोर्स, हमने इसको पीछे की तरफ फोर्स लगानी है। पहले हमने क्या किया था, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम दोनों को करीब लेके जा रहे थे, ठीक हो गया, हम फोर्स आगे को लगा रहे थे, वो इसकी रिपल्सिव को पीछे को लग रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे चार्ज माइनस है, हमारे पास पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे, जब इस स्पीड में लेके आएंगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे, पीछे को फोर्स लगाएंगे। फोर्स कितनी लगानी है कि इसकी अट्रैक्टिव फोर्स और हमारी फोर्स इक्वल रहे। जब हमारी इसकी अट्रैक्टिव फोर्स हमारी फोर्स इक्वल रहेगी, माइनस का साइन मतलब हमारी अपोजिट फोर्स होगी। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं हम रिपल्सिव लगाएंगे, और रिपल्सिव लगा रहे हैं हम अट्रैक्टिव लगाएंगे, ठीक है, हमारी फोर्स ऑपोजिट रहेगी। हमने फोर्स हमेशा कांस्टेंट रखनी है, जब फोर्स कांस्टेंट रहेंगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें अपनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी, हम कम पीछे खींचना पड़ेगा, ये अब इधर खींचेगा, जब इसके थोड़ा नज़दीक जाएगा हमें अपनी फोर्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्यों यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, और इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज़ कर रही है, तो हमें अपनी पल्सिव फोर्स भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जब इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी करेगी कांस्टेंट रहेगी, इससे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। जब हमने क्या किया था कि हमने पहले फोर्स अप्लाई है, हमने वेलोसिटी क्या रखी, कांस्टेंट रखी। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल क्या चीज़ है, पोटेंशियल कहते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। आप देखो ना, अब आप फोर्स लगा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, वर्क लगा रहे थे, आपका फोर्स चाह था, आप इसको मूव करा थे, इसकी रिपल्सिव फोर्स इधर को लगा रहा था, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करा थे, ठीक है। वर्क उस वक्त होता है जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो या किसी एंगल में मूव करते हो। जब आपका एंगल जो सर 90 डिग्री बन जाता है ना, तब आपका वर्क जीरो होता है, ठीक है। लेकिन हम तो बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, वो अच्छा एक और बात है, जब आपका एंगल पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो आपका जो वर्क होता है वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है। हम यहाँ पे जा भी एंटी पैरेलल रहे हैं, जब एंटी पैरेलल जब जा रहे हैं तो हमें वर्क करेंगे, ठीक हो गया। फोर्स लगा रहे हैं, सारी बात वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या है, FD, ठीक हो गया। हम फोर्स लगा रहे हो साथ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वो पोटेंशियल कहते हैं कि आपने एक चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क किया है, आपने एक चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क किया है, वर्क पर यूनिट चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हालांकि ना ये बात एक दो लफ्ज़ होते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक हो गया। यहाँ पे हम जो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे आगे जाके, देखिए अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ठीक हो गया। अब फर्स्ट करो हमारे पास ये कैपेसिटी की एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब आपके पास फर्स्ट करो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। मैं आपको कहता हूँ कि आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन नजर आ रहा है, सही तरह आ रहा है, आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ आप इस पॉजिटिव चार्ज को ना ऊपर किया पॉजिटिव है, अब ये क्या करेगा, इसको ये पहले करेगा, नीचे क्या नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आपने इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन हमने इसी डायरेक्शन में मूव करवाना है। अब तब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, तब इसको अपोजिट डायरेक्शन मूव करवाएंगे ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा एक और बात आता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त ही इंक्रीज करेगी जब आप ऑपोजिट मूव करोगे। फर्स्ट पर ये आपको रिपेल नीचे को कर रही है, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है।
जब हम ऑपोजिट जाएंगे, ये बात बहुत ज़रूरी है, जब हम ऑपोजिट जाएंगे उसी वक्त ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। हालांकि अब मैं वो वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जाना है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा मैं, अभी सिंपल बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करते जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। ठीक हो गया। अब एक काम करो, अब इसको यहाँ पे छोड़ दो। ठीक हो गया, यहाँ पे तो आ गया। यहाँ पे आप क्या करो, अब इसको अपनी जो फोर्स लगा लो ऊपर लेके वो इसको छोड़ दो, फिर क्या होगा, जब आप उसको लीव करोगे, अपनी फोर्स छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये रिपेल करेगा बहुत तेज़ी से, क्या करेगा, नीचे को जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज़ की हुई थी वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी यहाँ पर। ठीक है, लगी सन। अब देखो ना, अब यहाँ पे ऊपर गया, इससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली, इंक्रीज हुई, स्टोर होगी। ठीक हो गया। जब आप अपनी फोर्स को खत्म करेंगे, जो इसको ऊपर लेके जा रही थी फोर्स, ये तो रिपेल कर रहा था, हम ऊपर को लेके जा रहे थे, जो ऊपर लेके जा रही थी फोर्स, अब जब खत्म करेंगे, छोड़ देंगे इसको, चार्ज को बिल्कुल फ्री कर देंगे, तो फिर नीचे को मूव करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा नीचे को। अब ये नीचे को मूव करेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब जो उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी, अब वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और बात बहुत ज़रूरी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। फिर क्या होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर की होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, और जो उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उसके, और क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमने कुछ ये फार्मूले देखे। अब एक और बात, एक और फार्मूला भी है, डेल्टा बी इज इक्वल टू यू। मतलब समझो एक पॉइंट ये ए है, ये बी है। ठीक हो गया। अब आपने एनर्जी फाइंड करनी है, आपने देखो बी पे क्या एनर्जी है और माइनस ए पे क्या एनर्जी है, और 35 क्यू, मतलब मीन के हम, मैं क्या कह रहा हूँ, W इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए आ जाएगा। ठीक है, अब W जगह हम ये वाला भी लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने फार्मूले थे, 1 2 हुई 3 फार्मूले आ गए इस कंडीशन में। आप इसको एक बार नोट करो, फिर दोस्त आगे चलते हैं। चलो, बहुत सारे नोट कर लिया करो जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना टाइम होता है कि मैं 3 दिन सो को आता हूँ। आप बहुत सारे नोट कर लिया करो। अब हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना, अब इस W को थोड़ा डिफाइन करते हैं आगे जाके। अब देखो W किसके इक्वल होता है, F और D के इक्वल होता है। W इज इक्वल टू एफ डी, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। आप देखो जरा, यहाँ पर देखना जरा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर फर्ज करो इसके क्या कहते हैं, ये प्लस चार्ज है कोई भी, इसके मैं ऊपर की तरफ मूव कराऊंगा, ये मेरी फोर्स है जो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसको एक नीचे भी फोर्स लग रही है, कौन सी, जैसे रिपेल कर रही है। हम तो ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक फोर्स नीचे लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं और रिपल्सिव फोर्स क्या है, ऑपोजिट। अपने ये वाली फोर्स काउंट करनी है ना, तब ये फोर्स क्या है, ऑपोजिट है। तो ये मतलब हमारी फोर्स जो सी है और रिपल्सिव फोर्स के ऑपोजिट है। रिपल्सिव फोर्स नीचे को लग रही है, हम ऊपर को मूव करवा रहे हैं, फोर्स क्या ऑपोजिट है, साइज एंगल मतलब जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, एक और बात भी है, वो क्या है, अब इसको छोड़े एक बार, साइन कैसे आया माइनस, वो भी देखते हैं। एक और कंडीशन भी देखते हैं।
इतनी समझा के इसको एक बार नोट करो, फिर एक और कंडीशन भी समझाता हूँ कि माइनस साइन कैसे आया है। ठीक है, हो गया नोट। चलो अब इसको खत्म कर दे। एफ डी कॉस थीटा। अब इस रिपल्सिव फोर्स नीचे को लग रही है, लेकिन मैं तो ऊपर को मूव करवा रहा हूँ। मेरे मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, और रिपल्सिव फोर्स क्या है, नीचे को। तो इन दोनों के एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री। ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है, तो एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री। एफ डी कॉस 180 डिग्री। एफ डी कॉस 180 होता है -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी। ठीक है, आप उस तरह भी देख सकते हो कि हमारी फोर्स जो सी और रिपल्सिव फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आया है, या इस तरह भी देख सकते हो कि माइनस कैसे आया। ठीक है, दोनों कंडीशन है, जिस समझ देख सकते हो, दोनों ही सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब जरा इसको यहाँ पे पुट कर दें। W आ गया हमारे पास, इक्वल टू माइनस एफ डी ओवर एफ। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और एफ इज इक्वल था ई क्यू। ठीक है, अब देखो जरा हम पुट कर देते हैं, क्यू ई माइनस टी ओवर क्यू और डेल्टा। अब इस क्यू से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई टी। अब ई का फार्मूला भी जैसे निकाल सकते हैं, ई क्या है, माइनस डेल्टा वी ओवर टी। ठीक है, अभी माइनस साइन क्या बता रहे हैं हमें, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इसको देखना पड़ेगा ज़रा। माइनस साइन हमें पता है क्या बता रहा है, वो कहता है कि अब देखो यहाँ पे नेगेटिव फील्ड कुछ और थी, मतलब अब नेगेटिव फील्ड यहाँ से इधर को मूव कर रही है ना, मतलब कोशिश से निकल रही है, और किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव तरफ जा रही है। वो कहता है कि जैसे पोटेंशियल है ना, वो जैसे जैसे हम मूव करते जाओगे पोटेंशियल भी डिक्रीज करता रहेगा। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पर आप देखो एक लाइन ये है, अब यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, वी डेल्टा वी। ठीक हो गया, वो क्या मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर कुछ और डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वी जो सा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आगे को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लग रही है, इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, फिर आपको फिर आगे हमारा जो हमारे मेंस वाला उसके उस तरफ चलेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आपको जो हमारे बुक वाले फार्मूले उसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू, पर डेल्टा छोड़ो एक बार, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, ये फार्मूला था। एफ डी क्यू नॉट, ठीक हो गया। एफ डी की जगह ना आप आर लिखो, पर डी की जगह आप आर भी लिख सकते हो, डी लिख लो, आर लिख लो, एस लिख लो, कोई सा कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब एफ हमने क्या पढ़ा था, Q1 मतलब Q1 इक्वल टू छोटा सा पिछला लिख लो बिल्कुल। ठीक हो गया, ए ओवर आर का स्क्वायर और आर ओवर, ठीक हो गया। ये बात को समझ लग रही है। अब जो सा ये आ रहा है इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर और क्यू और इधर मल्टीप्लाई करके भी आर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक आर से कैंसिल हो गया, क्यू से कैंसिल हो गया, तो वी का हमारा फार्मूला क्या आ गया यहाँ पर, क्यू से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास रहेगा के क्यू ओवर आर। एक ये न्यू फार्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो हमारे पास एक न्यू फार्मूला भी आ गया है पोटेंशियल का। ठीक है, लगे समझिए क्या किया मैंने,
फॉर एग्जाम्पल किसकी इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, और डी को मैंने आर लिख दिया और एफ का फार्मूला पुट कर दिया और जो कैंसिल होना था वो कैंसिल करके फार्मूला निकाल लिया। अब डब्ल्यू का यहाँ से फार्मूला भी मैं निकाल सकता हूँ डब्ल्यू का। कैसे? डब्ल्यू किसके इक्वल था, क्यू ओवर डेल्टा वी, वही वाला जो ये था, किधर गया ये वाला, भाई जिसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखना जरा, क्यू की वी की वैल्यू क्या है, के क्यू ओवर आर हो गया, तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू ओवर आर। तो मेरे पास ये डब्ल्यू का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं डब्ल्यू का फार्मूला भी निकाल लिया है। अब हमारे पास दो ही न्यू फार्मूले आ गए। अब इसको नोट करो, फिर आगे मेंस पर आगे चलते हैं अपने। अब देखो हमारे पास ये फार्मूला है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक पोटेंशियल है, ठीक हो गया, एक ये चार्ज है, चार्ज ये दोनों छोड़ो क्योंकि ये जो साथ है ये टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक हो गया, तो टेस्ट चार्ज होता है, इसको छोड़ो। पीछे हमारे पास क्या है, एक ये चीज़ है हमारे पास मेन चीज़, दूसरी वर्क है, तो तीसरी एनर्जी है। वर्क है, टेंशन है, वर्क और एनर्जी है। अब इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। अब इन तीन चीज़ों पे मैं सवाल आपका हल करवाऊँगा जो आके वो जो एडवांस लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट करो हमारे पास एक ये चार्ज है, प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, एक ये प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, और कहते हैं कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब इन दोनों का फासला ए है। ठीक हो गया, ये आप आर आर भी लिख सकते हो, आसानी रहेगी, कंफ्यूज ना होना, इसलिए आर आर लिख देता हूँ। ठीक हो गया, आर आर। अब कहते हैं बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमने मालूम करना। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे, रुकना जरा, देखना जरा। आप पहले पोटेंशियल ए की वजह से मालूम करेंगे, पोटेंशियल ए की वजह से मालूम करेंगे। पहले आप पोटेंशियल सी पर मालूम करना चाहते हो ना, तो आपको पोटेंशियल ए की वजह से भी मालूम करना पड़ेगा, पोटेंशियल बी की वजह से भी मालूम करना पड़ेगा। इस चार्ज का भी इस पर पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ठीक हो गया, आप पोटेंशियल ए की वजह से मालूम करते हैं पहले, वो क्या होगा, उसका फार्मूला गया के क्यू, ये कहता 1 है, ये 2 है, ये चार्ज 1 है प्लस 2। ठीक हो गया, चार्ज 1 पावर आर ये आ जाएगा, सामने पड़ा हुआ है। और बी का फार्मूला क्या आ जाएगा, बी बी इज इक्वल टू के क्यू टू ओवर आर। हो गया, तो वी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी सी इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर प्लस के क्यू 2 और आर। हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक हो गया, लगी समझ आपको। हमें यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या लेंगे, के और आर कॉमन ले लेंगे, प्लस Q1 प्लस Q2। अब ये सिंपल सा का फार्मूला आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाओ आपको ठीक है पॉइंट सी पर पोटेंशियल मालूम करो, तो आप क्या करोगे, आपने चार्ज 1 प्लस चार्ज को मल्टीप्लाई इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, आपके पास सी पे पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक हो गया, चलो ये आपको समझ आ गया, इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा। चलो आपको इस तरह का सवाल भी आ सकता है, इस तरह का, बस करो यहाँ पे चार्ज प्लस पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इसको चार्ज 1 कहता हूँ, इसको चार्ज 2 कह देता हूँ। ठीक हो गया, और अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि इस पॉइंट पर क्या कहते हैं पोटेंशियल मालूम करो, तो क्या करेंगे, वी सी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। हो गया, अब ये भी ए है और ये भी ए है। जैसे आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये सवाल हल किए हैं और कुलुस्ता में ऐसे सवाल हल किए हैं। तो दूसरा ये वाला होता है, ये क्या होता है, डायगोनल, और डायगोनल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2a। ठीक हो गया, अब यहाँ पर
वी ए पे मालूम कर लेते हैं। ए की वजह से कितना यहाँ पे पोटेंशियल हो गया, तो क्या आ जाएगा के क्यू वन ओवर आर, या ए कह रहे जो ए कहते हैं हमने हमें ए लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बी का मालूम कर लेते हैं। बी का आ जाएगा के क्यू टू ओवर हो गया। अब बी सी देख लो जरा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, के क्यू वन और आर प्लस मतलब ए प्लस के क्यू टू ओवर टू हो गया। अब जो चीज़ कॉमन लेने वाली है उसको कॉमन ले लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट पे आपको कि दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो 1 2 खत्म कर दो। और कहता है दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी +1 कूलम है, मतलब ये भी 1 कूलम का है, ये भी 1 कूलम का है, या ये भी 5 कूलम का है और ये भी 5 कूलम का है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कॉमन ले लो जरा, यहाँ से जरा क्या रहेगा, के क्यू ओवर ए प्लस 1 हो गया। ये फार्मूला आपके पास बना गया। अगर ऐसे कंडीशन आ जाए आपने ये बस क्या करना है कि कोई एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज क्वालिफाइड करनी है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको मतलब सवाल में गिवन होगा, इसका मल्टीप्लाई करना है, आपके सी पर टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए फिर क्या करेंगे, ठीक हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, फर्स्ट को ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और वो कहता है कि भाई ताऊ डी पे क्या पोटेंशियल बनेगा, तो इसको मालूम करेंगे। वी डी क्या रहेगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, मतलब कि डी पर एक चार्ज, इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। अभी ए देख लेते हैं पहले, वी ए क्या आएगा, के क्यू ओवर आर हो गया, और वी वी बी क्या आ जाएगा, बी की वजह से डायगोनल बन रहा है ये क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर, फर्स्ट करो ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये डायगोनल बन रहा है यहाँ से डायगोनल, तो ये क्या बनेगा, √2r। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा, √2 और r आएगा। ठीक हो गया। अब बी सी की वजह से बनूँ का लेते हैं, बी सी वो क्या आएगा, के क्यू ओवर r। आप इन सब का सम कर लोगे ना, तो सम हम यहाँ पे कर लेते हैं। बी ए क्या आया था, के क्यू ओवर r, के क्यू √2 4 प्लस के और जो चीज़ कॉमन आ उसको कॉमन ले लेते हैं पहले ही अब हम। ठीक हो गया, जो चीज़ कॉमन आ उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर आर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, के क्यू ओवर आर, ये कॉमन आ रहा है। आप इसका भी एक 1 बच जाएगा, इसका भी 1 बच गया, 1 + 1 ओवर √2। क्या मैं इस 1 + 1 को 2 लिख सकता हूँ, भला आप इसका भी लिख सकते हो ना, तो 1 इसका भी 1 बच गया, इसका भी 1 बच गया, इसका 1/2 अंदर नीचे आ गया, तो 1 + 1 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, ऐसे कर। ठीक हो गया। अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। पहले हमारे पास यहाँ पे 1 आया था ना, जब हमने मतलब राइट एंगल वाला किया था, हमारे पास यहाँ पे 1 आया था। अब हमने इसके मतलब रेक्टेंगुलर वाला किया है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। ठीक हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है और आपका पता लग जाएगा। ठीक हो गया, चलो नोट कर लो जरा, फिर हम आगे चलते हैं। चलो